फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चालक और कुचालक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर और कुचालक को अंग्रेजी में इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई पदार्थ चालक का कार्य क्यों करता है और कोई पदार्थ कुचालक का कार्य क्यों करता है, चालक होता क्या है, चालक होने के लिए पदार्थ के अंदर क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चालक को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं और कंडक्टर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम में, द मटेरियल्स थ्रू व्हिच करंट इजली फ्लो आर नोन एज कंडक्टर। इस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे हम लोग चालक कहते हैं। चालक के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने दिया है। से जितने जो मेटल्स हैं वो सब चालक है। आप जानते हैं जितने जो एलिमेंट्स हैं उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो जितने जो मेटल्स हैं वह चालक का कार्य करता है। क्यों चालक का यह कार्य करता है इसके बारे में इसी वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। नेक्स्ट है जितने जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस हैं वो भी चालक का कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? वैसा पदार्थ जिसे जल में घुलाने पर आयंस के रूप में टूट जाते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ उदाहरण है, जैसे NaCl को जब हम जल में घुलाते हैं तो यह Na+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। उसी प्रकार से KCl, NaOH, H2SO4, तो ये सब जितने जो कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसको जल में घुलाने पर आयन के रूप में टूट जाती है। और ऐसे पदार्थ के जो घोल हैं वो भी चालक का कार्य करता है। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि प्योर वाटर जो होता है वह कुचालक होता है। उसी तरह से कोई लिक्विड्स जो है जिसके अंदर आयन है तो वह भी चालक का कार्य करेगा। अब चालक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट्स है मटेरियल्स हैविंग फ्री चार्ज पार्टिकल्स वर्क्स लाइक कंडक्टर। मतलब वह कौन सा मटेरियल है जो कंडक्टर का कार्य करता है? तो जिस मटेरियल के अंदर, जिस पदार्थ के अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल यानी स्वतंत्र आवेशित कण पाया जाता है वही कंडक्टर का कार्य करता है। इसका आप हिंदी चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जिस पदार्थ में स्वतंत्र आवेशित कण पाया जाता है, स्वतंत्र आवेशित कण पाया जाता है, आवेशित कण पाया जाता है, वह चालक का कार्य करता है, पाया जाता है। आगे लिख लीजिएगा कि वह चालक का कार्य करता है। तो अब जानते हैं कि स्वतंत्र आवेशित कण का मतलब क्या है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, प्रोटॉन आवेशित कण है, आयंस पर आवेश होते हैं, धनायन और ऋणायन पर। तो अगर किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या धनायन या ऋणायन फ्री है, गति करने के लिए फ्री है, तो ऐसे पदार्थ चालक का कार्य करेगा। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर ऑर्बिट वर्क्स एज फ्री चार्ज पार्टिकल्स इन मेटल। मेटल्स के अंदर आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मेटल्स के अंदर मोशन करने के लिए स्वतंत्र होता है, गति करने के लिए, और वही फ्री चार्ज पार्टिकल्स का कार्य करता है। और इसी कारण से मेटल्स कंडक्टर का काम करता है। एक्चुअली आप जान लीजिए कि कंडक्टर का डेफिनेशन हम लोगों ने अभी देखा था कि जिस पदार्थ से करंट पास कर जाता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। और आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में हम आपको बताएंगे
कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर, मतलब चार्ज के आवेश के प्रवाह को ही कंडक्टर कहते हैं। तो जिस पदार्थ के अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल होगा तभी तो वह प्रवाहित होगा, तभी तो वह गति करेगी और तभी उस पदार्थ में करंट उत्पन्न होगा। तो जिस पदार्थ के अंदर स्वतंत्र आवेशित कण होता है उसी पदार्थ से होकर करंट पास करता है और उसी पदार्थ को हम लोग चालक बोलते हैं। तो जैसे सभी चालक में एक ही तरह के चार्ज फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जैसे जितने जो मेटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन, और सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज पार्टिकल्स का कार्य करता है। तो दूसरा पॉइंट का हिंदी लिख सकते हैं कि धातु में बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र आवेशित कण का कार्य करता है। स्वतंत्र आवेशित कण का कार्य करता है, आगे आप लिख लीजिए, करता है। नेक्स्ट, जो सॉल्यूशंस होते हैं या बहुत तरह के लिक्विड है उसमें आयन फ्री चार्ज पार्टिकल्स का काम करता है, और सॉल्यूशन में, अधिकांश सॉल्यूशन में आयन के गति के कारण करंट उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द आयन वर्क्स एज फ्री चार्ज पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन और मेनी लिक्विड्स। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि घोल में या विलयन में आयन स्वतंत्र आवेशित कण का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर itself distributed to total surface of the metals so that potential becomes equal at every point of the conductors। इसका मतलब यह है कि किसी कंडक्टर, खास करके मेटल्स में दिया गया चार्ज स्वतः उसके पूरे सरफेस पर फैल जाता है, और इस प्रकार से फैल जाता है कि पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाए। पोटेंशियल क्या है इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन अभी बस इतने याद रखें, क्योंकि चार्ज मूव कर सकता है कंडक्टर के अंदर। तो चार्ज जब हम कंडक्टर में किसी एक स्थान पर देते हैं तो वह चार्ज पूरे सरफेस में फैल जाता है स्वतः अपने आप। तो ये था चालक के बारे में। जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई एल्युमिनियम का टुकड़ा है और कुछ चार्ज यहाँ, कुछ चार्ज दिया गया इसमें, तो ये चार्ज यहीं नहीं रुका रहेगा, यह कुछ ही समय में ये चार्ज इस टुकड़ा के पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। ठीक है, तो धातु में दिया गया चार्ज उसके टोटल सरफेस पर स्वतः फैल जाती है, इतना ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग कुचालक के बारे में पढ़ते हैं। कुचालक क्या होता है? कुचालक काफी सिंपल डेफिनेशन है, चालक के जस्ट उल्टा। जिस पदार्थ से होकर सामान्य स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। द मटेरियल्स थ्रू व्हिच करंट डू नॉट फ्लो इन नॉर्मल कंडीशन आर कॉल्ड इंसुलेटर। देखिए यहाँ एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ सामान्य स्थिति का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कुछ विषम परिस्थिति में कुचालक से होकर भी करंट पास कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं कुचालक पर तो उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स है वो फ्री हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वह कुचालक भी चालक का कार्य करने लगता है। तो इसीलिए यहाँ सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया है। एक एक शब्द का मीनिंग होता है हमारे नोट्स में, तो इस बात को आप जरूर लिखेंगे एग्जाम में। जिस पदार्थ से होकर सामान्य स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जितने नॉन मेटल्स हैं वह सब कुचालक है। यूजुअली का मतलब है कि उसका एक्सेप्शन भी है, जैसे ग्रेफाइट नॉन मेटल्स हैं लेकिन वह
चालक का कार्य करता है, इसीलिए यहाँ यूजुअली लगाया गया है। यूजुअली माने सामान्य रूप से ज्यादातर नॉन मेटल्स जो है वो कुचालक है। ड्राई वुड, सूखा हुआ लकड़ी, पॉलीथीन, लेकिन जो भींगा हुआ लकड़ी है, कच्चा लकड़ी है, उससे पास कर जाता है करंट, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड्स होते हैं और उस लिक्विड में आयन रहता है। उसी का कुछ फिगर दिखाया गया है, जैसे रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, वुड, ये सब इंसुलेटर्स हैं। अब इंसुलेटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंसुलेटर के बारे में लिखा गया है, द मटेरियल्स हैविंग नो फ्री चार्ज पार्टिकल्स वर्क्स लाइक इंसुलेटर। हमने इसी वीडियो में बताया था कि प्लास्टिक या सूखी लकड़ी क्यों इंसुलेटर है, उसमें करंट क्यों नहीं बहता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। जैसे प्लास्टिक या जितने जो कुचालक है, मान लीजिए एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अपने स्थान से को छोड़कर अपने ऑर्बिट से निकलकर वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता है, इसलिए इसके अंदर करंट उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ये कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, इंसुलेटर के अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं रहता है। दूसरी बात है, द चार्ज गिवन टू द इंसुलेटर रिमेन्स एट इट्स पोजिशन बिकॉज चार्ज इज नॉट फ्री टू मूव इनसाइड इंसुलेटर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि चालक और कुचालक क्या होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए।